पहला हम प्रार्थना लेंगे। प्रार्थना करेंगे। हम्म। यस, पहले प्रार्थना लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो आज हमारा छठा दिन है। हम बुक की स्वाध्याय कर रहे हैं। उस बुक का नाम है न्यू एनर्जी, जो रेवती देवी जी ने लिखा है। बहुत अच्छी बुक है। तो ये सेट विदम के लिए रिकमेंडेड बुक्स है। तो उसमें से ये तीसरी बुक है। तो पहला है माइंड पावर, दूसरी है ये न्यू एनर्जी। तो उसका हम पाठ कर रहे हैं। तो पेज नंबर 40 है। आई थिंक चित्रा जी रेडी है पढ़ने के लिए, है ना? तो आप अनम्यूट हो चाहिए। और पेज नंबर 40, पहली सृष्टि के बाहर। तो उससे पढ़ना है आपको। चित्रा जी, यस, आप रेडी है? पहली पहली सृष्टि के बाहर। यस। सभी को जुड़ने वाले मास्टर्स को आत्मवंदन। हम्म। और अगर कोई भी इसमें मैं अटक जाती हूँ कई बार, हम्म। तो उसके लिए क्षमा याचना। ओके। अ, पहली सृष्टि के बाहर, अंदर का प्रयाण। हम्म। पहली सृष्टि के किनारों पर द्वंद्वत्व, डुअलिटी की आग की दीवार में इतनी ऊर्जा थी, इस अनुभव में इतनी तीव्रता थी कि उसे एक पलटी लगने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से फिर से सृष्टि, सेकंड क्रिएशन की पहली दशा शून्य में आ गई। अब शून्य में आने वाले जैक के पास आते हैं। अब जो जैक शून्य में आ गए थे, हम उनके पास आते हैं। इसका दूसरा नजरिया भी है। जब जैक पहली सृष्टि में था, तो उसे भूल से भी ऐसा नहीं लगता था कि वह और स्प्रिट अलग है, मतलब अद्वैत स्थिति। लेकिन आग की दीवार पर करने के बाद उसके अंदर गलती करने वाली भावना पैदा हुई। जहां से वह आया आया है, वहां पर लौटकर जाने की बेकरारी पैदा हुई। वह स्पिरिट से दूर हो चुका है। इस तरह की द्वैत भावना जैक के मन में थी, लेकिन यह भावना स्पिरिट के मन में नहीं थी। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। यह कोई भूल नहीं है। स्पिरिट के साथ उसने समझौता किया था कि वह अन्वेषक अन्वेषक की तरह रहेगा और दीवार के उस पार को शून्य है, वहां जाएगा। जैक का हर एक कदम स्पिरिट की सहमति से होता है। सब करें तो हमारे पास कोई भी संकल्प स्वेच्छा नहीं है। जैसे हमें चलना है, उसी तरह से हमें चलना है। हमारे लिए अलग से संकल्प स्वेच्छा नहीं है। स्पिरिट स्वयं एक स्वयं इस कंपन का अनुभव नहीं कर सकती, इसलिए उस स्पिरिट की जगह जैक पहली सृष्टि को छोड़कर आया। स्पिरिट की सहमति के बिना जैक कोई भी काम नहीं करता है। और अच्छे से बताने के लिए, स्पिरिट की सहमति के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, ऑफिस के काम से आपको हैदराबाद जाना है। वहां पर जाना और जिन लोगों को मिलना है, उनसे मिलने के बाद उस काम को समाप्त करके वापस लौटने तक सारे कार्यों में हमें किसी भी तरह की स्वेच्छा नहीं होती। लेकिन घर से स्टेशन तक ऑटो से या रिक्शा से जाने की स्वेच्छा होती है। उसी तरह रेल में दूसरों के सहकार से जो वर्थ हमें पसंद है, उस पर आराम करने की स्वेच्छा होती है। हमारे असली मकसद पर असर ड, असर डाले बिना करने वाला हर काम सहमति के योग्य है। इसी तरह हम स्पिरिट की सहमति से आए हैं।
जैक की सृष्टि करने से ज्ञान तृष्णा नामक प्रोग्रामिंग हो चुकी है। मूल भगवान में अपने बारे में जानने की चाहत की जगह से हम सब एक हुए हैं। उस चाहत और तृष्णा से ही यह सृष्टि पैदा हुई है। इसलिए जैक जो भी काम करता है उसके अनुभव का सार इस स्प्रिट को लाइव टेलीकास्ट जैसा मिलता है। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि स्प्रिट की ज्ञान तृष्णा ही जैक को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। जैक कुछ नई बात सीखने के लिए रवाना हुआ। वह नई बात क्या है और वह क्या सीख रहा है उसे स्वयं नहीं पता है और स्प्रिट को भी नहीं पता है। उस नवीनता को ही हम अब अद्वैतत्व डुअलिटी कहते हैं। समझ में है ना? उस स्वयं नहीं पता है कि, और स्पिरिट को भी नहीं पता है कि उस नवीनता को ही हम अब द्वंद्व को, ड्युअलिटी ड्युअलिटी कब से स्टार्ट हुई? इनर, हमारा इनर वर्ड अलग है और बाहर का वर्ड अलग है। हाँ तो जी। वो जब डिफरेंस पता चलने लगा जैक को, तब वो ड्युअलिटी चालू हो गई, है ना? हम्म। तो हम जैक की तरह हम मानो समझ के कर सकते हैं। तो पहले हम धीरे धीरे उस स्पिरिट से दूर जाते हैं। जब जन्म लेते तब हम स्पिरिट से जुड़े रहते हैं, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो हमारा जुड़ना कम होता है। जैसे विचार आते हैं तो अलग अलग एक्सपीरियंस आते हैं तो हम धीरे धीरे छूट जाते हैं। लेकिन हम जैसे ही मेडिटेशन से जुड़े तब वो हम फिर से हम जुड़ जाते हैं। लेकिन हमारी वो क्या बोल रहे कि जो हमारे अंदर की आत्मा है वो, उसके अनुसार ही हम चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है हम कैसा चलते हैं। सब अनप्लान्ड है अभी भौतिक जीवन में, सब अनप्लान्ड है, लेकिन सब प्लानिंग है वो अंदर से हुआ है ऑलरेडी। तो उस प्लान के बेसिस पे हम चल रहे हैं। ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। कोई आप एडिशन कर सकते हो तो कीजिए, है ना? नहीं, ठीक है, ठीक है। अब है द्वंद्वत्व डुअलिटी क्या है उसके विषय में बताया गया है। हाँ। अनन्य अन्य हो चुका है। द्वंद्वत्व डुअलिटी का कहाँ से निर्माण हुआ है? एकत्व सृष्टि मूल से द्वंद्वत्व डुअलिटी का निर्माण कैसे हुआ है? डुअलिटी कई बार कहीं बाहर नहीं है, एकत्व के अंदर है। चलो इसका उदाहरण हम स्वयं को ही ले लेते हैं। हमारी आलोचना का विधान हमें ही समझ नहीं आता है। हमारी आलोचना का विधान हमें ही समझ नहीं आता है। हमारा मन कब क्या करने को कहता है यह हमें नहीं पता होता है। जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे हमारे अंदर परिपक्वता बढ़कर हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं। इसी तरह हमारे अंदर के एक एक गुण को हम जानना शुरू करते हैं। यही अंतर्मुख होने की विशेषता है। एकत्व में रहने पर जो हमें करने का मन करता था उसे करते थे। उसके बारे में हम गहराई से सोच नहीं सकते थे। इसके बारे में सोचने वाली स्थिति हम में नहीं थी। एकत्व में परिपक्व होने तक जो है उसे विवरण से देखने की सोच शुरू हुई। इसमें आग की दीवार हमारी मदद करती है। आग की दीवार से हमारे अंदर जो है उसे दो टुकड़े करके हमें दिखाया। जो नहीं है उसे हमारे सामने नहीं लाया गया। हमारे अंदर जो कुछ भी है उसे दो टुकड़ों में कर दिया। इसी तरह जितनी चीजों को चीर सकते हैं थे उन सबको दो टुकड़ों में चीर दिया। इसका मतलब एकत्व के अंदर ही द्वंद्वत्व ड्युअलिटी है। तुअर की दाल का बीज बाहर से देखने पर एक बीज लगता है, लेकिन उसे तोड़ने पर अंदर दो बीज होते हैं। इसी तरह आग की दीवार को चीरने वाले कार्य का प्रतीक माना गया है। सारी सृष्टि को प्रभावित करने वाला जो भी नया ट्रेड हो हमेशा मूल से ही शुरू होता है। इसलिए दरार भी यही पैदा हुई। दरार भी यहीं पैदा हुई। सृष्टि के बीच में निर्मित दरार की ऊर्जा लहरों के रूप में सारी सृष्टि में फैलना शुरू हो गई। सब में फैलती जा रही है।
बहुत दिनों तक ऐसे फैलते हुए आखिर में पहली सृष्टि के किनारे तक आ गई है। विभाजन की लहरों ने चैतन्य को पदार्थ के अंदर जाकर वहां के विचारों और ऊर्जा को दो भागों में चीर दिया। जैसे जैक जैसी आत्मा के रूप में हम जैसे हर एक इंसान में द्वंद्वत्व डुअलिटी में फिसलकर आपने काम शुरू किया। टोबायस ने इस दरार को हमें समझाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से बताया है। एक वृत्त को लेते हैं, वह स्थिर होता है, उसमें कुछ भी गति नहीं है। मानिए ऐसा एक वृत्त दो परतों की तरह दो वृत्त में फट जाता है। वह दो एक दूसरे के बगल में है, लेकिन अब वह थोड़ा हिल रहे हैं। अपनी जगह में ही उसमें से एक दाई तरफ और दूसरा बाई तरफ घूम रहा है। वह एकत्व का द्वंद्वत्व डुअलिटी में फटने का दृश्य है। वह परस्पर व्यतिरेक बल है। टोबायस कहते हैं कि केंद्र में रहने वाले भगवान से द्वंद्व का निर्माण हमारे लिए हुआ है। सृष्टि के बारे में और ऊर्जा के बारे में जानने के लिए हुआ है। जैसा हम बुद्धि के स्तर पर समझते हैं, वैसे उसका विवरण करना कठिन है। भगवान को द्वंद्वत्व डुअलिटी के बारे में जानना जरूरी है। टोबायस कहते हैं इस तरह अलग होने की वजह से परस्पर व्यतिरेकता हो सकती है। अंधेरा या रोशनी, अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, सुख या दुख का निर्माण होता है। आग की दीवार में क्या हुआ था, उसे स्मरण करने के लिए जैक ने बहुत कोशिश की। अनंत काल तक उस आग की दीवार में रहने जैसा लगा। उसे पार करके जैक शून्य में आ गया। वह शून्य अंधेरा है। वहां पर नक्षत्र नहीं है, आकाश आकाश गंगाएं नहीं है, किसी तरह की ऊर्जा भी नहीं है। केवल उसका नाम शून्य है। उसका नाम शून्य नहीं है। सच में वहां शून्य है, कुछ भी नहीं है। शून्य में आकर आंखें खोलने के बाद जैक संपूर्ण तरीके से थका हुआ था। खाली होने जैसी भावना थी, कुछ भी स्मरणीय नहीं थी। वह एक विचित्र और अपरिचित प्रदेश में था। उसका नाम भी उसे स्मरण नहीं था। वह वहां वह कहाँ से आया है, वह भी उसे स्मरण नहीं था। उसके अंदर जो कुछ भी था, उसने उसे कहा कि वह एक इंसान है। आज तक इस भावना को जैक नहीं जानता था। इसे ही आगे टोबायस ईगो के रूप में वर्णन करने वाले हैं। ईगो का मतलब अहंकार नहीं है, उसका अर्थ है व्यक्तित्व। उसके अंदर के किसी व्यक्ति ने उसे उसके बारे में बताया, लेकिन जब वह अपने बारे में स्मरण करने की कोशिश करता था तो विफल हो जाता था। इस तरह बोल सकते हैं कि वह सब कुछ भूल चुका था। वह भुलक्कड़पन से घिरा हुआ था। अब है नए अनुभव। हाँ ये पहला हाँ ये थोड़ा आप समझाइए मैम, ड्यूअलिटी। आ, ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा हम समझ के ही आगे जाएंगे। मतलब जैसे आग का मतलब मैं समझ रही हूँ कि जब वो गहराई में ध्यान में गया तो उसको बड़ा अटपटा सा लग रहा था, उसको समझ भी नहीं आ रहा था। एकदम शून्य हो गया था वो कि इसके आगे है क्या। और वो जानने की और जिज्ञासा में और कोशिश कर रहा था कि मैं इसको जान पाऊंगा भी कि नहीं। ये तो द्वंद्व हुआ, मतलब दो तरह से हमारे विचार विचलित हो रहा है उसका मन कि ये होगा कि नहीं होगा, ये सही होगा कि नहीं होगा, ये पाप है या पुण्य है। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि ये एकत्व ही है और इसके आगे मतलब शून्य है। अगर मैं शून्य में जाऊंगा तो मैं जान पाऊंगा, ऐसा वो सोच नहीं पा रहा था। अब नए अनुभव उसको क्या हुए, इसके बारे में मुझे तो यही समझ आ रहा है। और टोवाइस ने भी यही कहने का समझाने की कोशिश की है
कि सृष्टि के बारे में और ऊर्जा के बारे में जानने के लिए हुआ है। जैसे हम बुद्धि के स्तर पर समझते हैं, वैसे उसका विवरण करना कठिन है। जैसे हम कहते हैं कि ध्यान में हमें अपनी बुद्धि से नहीं सोचना है, मन से भी नहीं सोचना है, शून्य में जाना है, तो ये उसी के विषय में है। थोड़ा इन्होंने घुमा फिरा के उसको डिफिकल्ट बना दिया है। ओके मैम। यस, बहुत बढ़िया। अब है नए अनुभव। हम्म। क्या नए अनुभव हो रहे हैं उसको। हम्म। जब जैक ने आंखें खोली तो एक नए प्रदेश को पाया। इसमें पहले कभी भी उसने ऐसे प्रदेश को नहीं देखा था। उस उसे पता था कि अब उसे उसी जगह में अन्वेषण करना है। रात दिन उस प्रदेश का अन्वेषण किया। जो उसने वहां पता लगाया वह उसकी आत्मा के लिए भी नया था। फिर उसे कुछ तकलीफ महसूस हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ छूट रहा है, कुछ और है जो उसे जानना है और स्मरण रखना है, लेकिन स्मरण नहीं रख पा रहा है। बहुत दिनों तक उस प्रदेश का अन्वेषण करने के बाद एक दिन उसे एक स्त्री मिली। वह दोनों एक दूसरे से मिले और बहुत खुश हुए। एक दूसरे से बात की। उन दोनों के बीच कोई परिचित संबंध लगा, लेकिन वह संबंध कब से था यह बात नहीं पता थी। वह लड़की उसे अपने गांव ले गई। वहां वह बाकी के लोगों को मिला, मतलब जो लोग इससे पहले शून्य में थे। वह लोग गांव में जिनके पास पैसा है, वह ऊंची इमारतें बनवा रहे थे और बच्चों को पैदा कर रहे थे, नई तरह की सभ्यता का निर्माण कर रहे थे। उन सबको नहीं पता था कि वह कहाँ से आए हैं। उन्हें स्मरण नहीं था कि वह कौन है। उन्हें केवल इतना पता था कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और जीवन बिताना चाहिए। उस लड़की के साथ और दूसरों के साथ उसके अनुभव जुड़ते गए। शुरुआत के अनुभवों से एक नई ऊर्जा बाहर आई, जिसकी वजह से उस शून्य में विश्व का निर्माण होने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है, उस ऊर्जा के नमूने तैयार हुए। जैक ने जिन अनुभवों को पाया, उसके द्वारा ऊर्जा को बनाना शुरू किया। उसी ऊर्जा से हमारे नक्षत्र, आकाश गंगा और सौर मंडल का निर्माण हुआ। जैक के सफर में ये बहुत रोमांचक समय था। एक या दो सूर्य बनाकर उसके आसपास होने वाले ग्रह समुदाय को सौर मंडल कहते हैं। ऐसे कई लाखों सौर मंडल और नक्षत्र समुदाय मिलकर एक आकाश गंगा होती है। ऐसी अनगणित आकाश गंगाएं मिलकर एक विश्व का निर्माण होता है। ऐसे कई सारे विश्व हैं। ये उसने सारे नक्षत्रों को देखा और वहां आकाश गंगा, ये सबकी उसने अपने ध्यान में कल्पना की है। मतलब ध्यान में ही देखा है उसने ये सब कुछ। ओके, ये ऊर्जा का समूह पढ़ के आप स्टॉप करेंगे आज। ओके। हाँ जी। ऊर्जा का समूह। जैक ने अपने अनुभवों के आधार पर एक नई नई पहचान को पाया। आग की दीवार को पार करके आने वालों से मिलने लगा। दूसरे के साथ रिश्ते जोड़ना रिश्ते जोड़ता गया, जिसकी वजह से ऊर्जा का समूह बट गया। यही टोबायस द्वारा बताए गए आध्यात्मिक कुटुंब हैं। ऊर्जा के कुटुंब विश्व में नए नए जगह पर जाते थे और नए अनुभवों को पाते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। धीरे धीरे उस कुटुंब में आपस में युद्ध शुरू हो गया। परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई की तरह सब लोग युद्ध करने लगे। समूह में दरार पड़ गई। हर समूह की तरह घूमने लगे। ऐसे घूमते समय समूह के अंदर सब लोगों ने हाथ पकड़कर ऊर्जा के रिश्ते को बना लिया। हर हम इस तरह ऊर्जा का रिश्ता बनाकर एक परिवार की तरह बन गए। हम स्वतंत्रता खो चुके थे। बाकी के लोगों से हमारा ऊर्जा का रिश्ता नहीं है। कर्म का रिश्ता भी जुड़ गया। उसके प्रति कुछ जिम्मेदारियां
जिम्मेदारियां बन गई। यह जिम्मेदारियां और प्रतिबद्धताएं हमारे लिए कर्म बनती हैं, इसलिए उनके साथ हमारे कर्म से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं। उनके और हमारे बीच परिवार ऊर्जा जहाज निर्माण करके उसके अंदर जीते हुए एक समूह बनकर हर जगह घूमते हुए कई सारे अनुभवों को हासिल किया। सृष्टि के मूल में मतलब परमात्मा के गर्भ में निर्माण हुई दरार का प्रभाव आत्माओं के ऊपर भी पड़ा। आत्माओं में अब तक जो एकता थी उसमें भी दरार पड़ गई। इसे ही आग की दीवार के पार चलना कहते हैं। टोबायस, थोड़े दिनों तक इस विच्छेद की जगह से बहुत सारे युद्ध हुए। गुस्सा और संदेह हावी हुआ। जहां भी देखो वहां युद्ध चलते थे। जगह जगह युद्ध होते थे। द्वंद के बीच स्थिर नहीं रह सकते थे। विविध लोक और आकाश गंगाओं के बीच में चलने वाले युद्ध को स्टार वर्क्स कहते हैं। उन युद्धों का प्रभाव स्मरण हमारी चेतना में होने की वजह से ही इस तरह की फिल्में मानव बना रहे हैं। घर्षण से ही हम जिंदा हैं, इसलिए इस तरह की चेतना को हमने माना है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। बहुत ही ये कठिन, बहुत ही कठिन टॉपिक है नहीं ये। नहीं नहीं, आप पल्ले पड़ रहे हैं, मेरे पल्ले पड़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि कैसा सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये इसमें धीरे धीरे हम जा रहे हैं। तो मनुष्य जो हम्म। पहले बना ना, तो जो जैक है एक मनुष्य रूप में है। तो हम्म। धीरे धीरे में उसमें द्वंद्वता आई, उसमें स्पिरिट आई। तो उसको एकत्व का पहली भावना थी, वननेस पहले से था। लेकिन जैसे हम्म। जैसे वो आगे बढ़ा, जिसको उसका जर्नी चालू हो गया, तो वननेस खत्म हुआ उसका। तो ड्युअलिटी आई, उसको संदेह हुआ, बाद में दिक्कतें आई, बाद में सब झगड़े होने लगे, अलग अलग फैमिलीज बनने लगे। तो उसने उसके पास जो भी ऊर्जा थी, पावर्स थी, उसके से बेसिस पे उसने आकाश गंगाएं बनाई, तारे बनाए, जीएन के साथ रहने के टाइम। तो हम्म। ये सब ये मनुष्य रूप का प्रवास बोल रहे, तो अभी जर्नी भी है। रचना कर रहा है वो, अभी रचना कर रहा है हाँ, अपनी। ये विश्व की रचना चल रही है। तो हम्म। विश्व का मतलब क्या है, कितने आकाश गंगा है, स्टार वार्स कैसे होते हैं, ये सब कुछ इसमें है। तो धीरे धीरे वो देवत्व में से लेके मानव रूप में आ रहे हैं सब कुछ, ये समझ रहे हम्म। हैं बस। बाकी कुछ नहीं है इसमें। ये हम्म। हमारा सिद्धांत है वो सनातन का अलग है, इसका अलग है बस। सृष्टि की हाँ, रचना कैसी वही बोल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अब है कर्म का निर्माण। हाँ, वो कल देखेंगे। आप चाहिए तो अच्छा। कल का थोड़ा पढ़ के रखिए, तो आपको समझ में भी दिक्कत नहीं होगी। और हाँ जी, किसके हाँ पास, जी। हाँ, किसके पास बुक आ गई है तो वो भी हाथ वर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो सभी बुक्स है वो अच्छी है। और क्या बोलते हैं, ये बुक होने के बाद आपको बाकी बुक सभी इजी लगने लगी। हम्म। ये है उसका पावर। माइंड पावर भी हुआ, ये भी ऐसे ही है। लेकिन माइंड पावर से ये थोड़ा सा हल्का सा है। माइंड पावर बहुत ही तगड़ा बुक है, लाइन लाइन पे अलग अलग है, लेकिन फिर भी हमने खत्म किया उसको फास्ट। ठीक है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है, मैंने थोड़ा सा पढ़ा है। है ना। हाँ, दूसरा पार्ट है। एसेंसर। हाँ, मैंने लेके रखा है, वो भी लगा, ये होने के बाद वो हो जाएगा, उसके बाद हम अलग हाँ जी, जाएंगे। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो थैंक यू। यस, यस, अभी आज है ना, तो आज ध्यान के बारे में कुछ नहीं मैं बोलूंगा। वो आज हमारे मंच पे आ गए हैं डॉक्टर अर्जुन कुमार, उनका मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। पहला मैं नमस्ते। देता हूँ। हाँ। तो आपको समझ में आएगा कि उनका क्या है। वो कोल्हापुर से है, तो उन्होंने मुझे अच्छा। दिया है ऑलरेडी। तो मैं बोलता हूँ कि वो 28 अप्रैल 2020 से 21 से ध्यान। इंडिया के सारे कोनों से मिल गए हम लोग। यस, और मिलेंगे, यस। ओके। तो मैं अभी उनका इंट्रोडक्शन देता हूँ, सुन लीजिए आराम से। हाँ जी। सो उनकी ध्यान की यात्रा है वो 20 अप्रैल 2021 से चालू हुई है।
और हर दिन वो ध्यान करते हैं, स्कूल में जाते हैं, गांव गांव में जाके प्रचार करते हैं, हर स्कूल में जाके कोशिश करते हैं, इधर भी आके मेरे को बोलते हैं स्कूल में जाना है। तो मेरे से नहीं हुआ, सॉरी। लेकिन उनका बहुत ये है कि स्कूल में जाके करते हो कि इधर अभी सिंधुदुर्ग में उन्होंने 8 दिन निकाले हैं कि वहाँ सब मैक्सिमम स्कूल में उन्होंने ध्यान सिखाया है बच्चों को। वो श्री भगवान महावीर मानव सेवा उपचार केंद्र सम्राटनगर कोल्हापुर में वो 3 साल तक मेडिकल ऑफिसर करके काम किए उन्होंने। और उनके पास जो भी पेशेंट आते थे उनको वो ध्यान के बारे में बोलते थे, और ध्यान से उन्होंने बहुत सारे पेशेंट को अच्छा बनाया है, बहुत सारी बीमारियां कम की है। और उसमें उन्होंने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हो, तो उन्होंने ध्यान से उन लोगों को कवर किया है। इतना इतना वो ध्यान सिखा के अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे से वो 1.5 साल से जुड़े हैं। एंड वो ध्यान के लिए कौन सी भी फी नहीं लेते हैं। और उनका गुस्सा कम हुआ है, फियर फैक्टर है जो डरना, वो कम हुआ है। उनका कौन सा भी टेंशन नहीं है अभी। और जो भी है वो प्रैक्टिकल जगह है उनका, वो देखने का नजरिया पूरा चेंज हुआ है। वो सबके बारे में वो प्रेम भावना से देखते हैं और मैक्सिमम ध्यान सिखाना चाहते हैं। और उनको एक घुटने में आर्थराइटिस हुआ था, लेफ्ट साइड में, और डीजेनरेटिव चेंजेस हुए थे। और वो ध्यान से उन्होंने वो सब कुछ बीमारियां खत्म की है। और उनको सांस लेने की भी तकलीफ थी राइट साइड से, तो वो भी उनसे ध्यान से कम हुई है। और ये लास्ट 2 ईयर से कौन सा भी मेडिसिन वो नहीं लेते। और पीएमसी महाराष्ट्र पर वो सेशंस लेते हैं, और जूम सेशन में भी शामिल होते हैं। तो ये उनका इंट्रोडक्शन है। और बहुत है बोलने के लिए, लेकिन ये शॉर्ट में हमने दिया है। तो उनके घर में फोटोज वगैरह दिए हैं, उन्होंने भेजे हैं। तो घर पे ही उन्होंने पिरामिड बनाया है, और ध्यान के लिए पूरा समर्पित है बस। वही है उनका। मैंने ना आपका बहुत पहले प्रोग्राम एक देखा था, हाँ उनका। ओके। या तो मैंने इंटरव्यू देखा था। ये सब बातें मैंने उसमें सुनी थी, कि वो ध्यान सिखा के उन्होंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है। यस। अभी मेरे पास उन्होंने एक ऑडियो भेजा है। और उनके, और वो अभी जो भी मंच है उनकी तरफ देंगे, और वो थोड़ा उनके बारे में भी बोलेंगे, और कुछ अनुभव भी हम बोल सकते हैं। और वही ध्यान लेंगे आज। थोड़ा आप ध्यान के लिए रेडी हो जाइए सब कुछ। और जैसा वो कहेंगे वैसा हम करेंगे आज। गाइडेड उनका मेडिटेशन रहेगा। म्यूजिक चाहिए तो वो। खुद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो अच्छा है ना, यस वो। उनके बारे में थोड़ा। यस यस। यस। चलिए, हम भी सौभाग्यशाली हैं जो आज हमारे बीच में हमें भी सुनने का मौका मिल रहा है, यस। ध्यान करने का मौका मिला यस। है। चलिए शुरू करते नमस्ते हैं। उत्तम जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते चित्रा मैडम, नमस्ते। माधुरी मैडम, नमस्ते। सुप्रिया मैडम। नमस्ते। 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 बहुत खुशी हुई आपसे मिलने से। मैं थोड़ा सा जर्नी मेरा है, ज्यादा जर्नी नहीं है। 2021 से मैं ध्यान से जुड़ा, और मेरे लाइफ में बहुत से चेंजेस आए। मैं 5 लोगों के सामने कभी खड़ा होके बोल नहीं सकता था। बहुत डर लगता था, स्टेज डरिंग नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं बोल सकूं या न सकूं, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। अभी मैं ऋषिकेश में 3,000 लोग के सामने खड़ा होकर बोला। अक्कलकोट में 300 लोग थे, उसके सामने मैं जाके बोला। ये ध्यान से मुझे सब जम गया। मैंने कुछ नहीं किया, ध्यान से सब आया। ये बहुत से एक्सपीरियंसेस आए। 28 अप्रैल 2021 से मैं ध्यान से जुड़ा हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फोन करके बताया, अरे अर्जुन आप क्या कर रहे हैं। मैं बोला कि कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आपको ध्यान के बारे में कुछ पता है क्या। मैंने उसको बोला नहीं।
आज से एक प्रोग्राम चालू हो गया है पीएमसी हिंदी पे, वो आप अटेंड करो, कोरोना ध्यान। उसी दिन से मैंने वो सेशन चालू किया। और 5 मई को उसने और एक फोन किया मुझे कि बुद्ध बनो, ये प्रोग्राम पीएमसी हिंदी पे चालू हुआ है। मैंने वो भी प्रोग्राम अटेंड किया। सुबह एक प्रोग्राम बुद्ध बनो, शाम को कोरोना ध्यान, ये दोनों प्रोग्राम मैंने अटेंड किए। उस दिन से आज तक मैंने एक दिन भी ध्यान नहीं छोड़ा है। एक दिन भी, किधर भी जाऊं, मैं ट्रेन में जाओ, फ्लाइट में जाओ, बस से जाओ, किधर भी गया तो भी मैं ध्यान नहीं छोड़ता। किसी भी कार्यक्रम में जाओ, उधर भी मैं ध्यान सिखाता हूँ। किसी मेहमान के घर गया, उनको ध्यान सिखाता हूँ। मेरे घर कौन मेहमान आया, उसको भी मैं नहीं छोड़ता। पहले ध्यान सिखाता हूँ, बाद में खाना देता हूँ। ध्यान सिखाने को मुझे बहुत रुचि आ गई है। एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं जाता कि उस दिन मैंने ध्यान के बारे में कुछ बोला नहीं है। मैं मेरे हॉस्पिटल में जाता था ना, 3 बरस उधर था। वो हॉस्पिटल मैंने क्यों ज्वाइन किया कि उधर मुझे ध्यान सिखाने को मिलेगा। उधर जो भी पेशेंट आते मेरे पास, मैं पहले उनको बोलता था आपको क्या तकलीफ है, मुझे सुनता हूँ उनकी। और बाद में मैं बोलता था ये दवाई आप क्यों लेते हैं? बिना दवाई आप ठीक हो सकते हैं, क्यों लेते हैं ये दवा? ये दवाई कुछ अच्छी नहीं है। इस दवाई के सब सब दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं। और उधर मेरे केबिन में बिठाकर मेरे सामने मैं उनका ध्यान लेता था। बहुत से लोग खुश होते थे। वो बोलते थे ऐसा डॉक्टर हमने अभी तक कभी नहीं देखा, जो बोलता है कि गोली मत खाओ, दवा मत खाओ। मैंने आज पहली बार आपको देखा है कि ये बात बताने बताने वाला डॉक्टर। मेरे पास सलाइन के भी कुछ पेशेंट आते थे, उसको मैं टेबल पे सुला के सलाइन लगाया और गाइडेड मेडिटेशन उसका उधर भी लेता था। अभी अभी मेरे घर के छत पर 12 बाय 12 का पिरामिड आया है। उधर भी मैं हर रोज लोगों को ध्यान सिखाता हूँ। बहुत से लोगों को अच्छे अच्छे चेंजेस आए। मेरा एक फ्रेंड है पुणे में, डॉक्टर A B पवार। उसने अपने सर्विस में, वो डॉक्टर था, डॉक्टर है। और पीएमसी, सॉरी, पीएचसी में वो मेडिकल ऑफिसर था। 20,000 किलोमीटर उसने जर्नी की मोटरसाइकिल पे। और निसर्ग के नियमानुसार उसके 6 हड्डी, रीढ़ की 6 हड्डी खराब हो गई। वो बेड रिडन हो गया। मैंने एक दिन उसको फोन किया, अरे आप क्या कर रहे हैं? वो बोला मैं बेड रिडन हूँ, मेरी बीवी मुझे बेड पे सब देते, खाना पीना सब बेड पे देते, मैं 10 मिनट बैठ नहीं सकता, 10 मिनट चल नहीं सकता, ऐसा उन्होंने बताया। मैंने उसको बोला, मैं भी नया था उधर, मुझे भी ज्यादा ध्यान के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। मैं बोला अरे ध्यान करो। अरे मैं कैसा ध्यान करूंगा, मुझे बैठने को नहीं आता, मैं चल भी नहीं सकता, ध्यान कैसा करूं? सो के करो, सो के ध्यान करो, मैंने ऐसा बोला। उन्होंने दिन में 5 घंटे 6 घंटे ध्यान किया। 4 महीने में उसकी सब 6 रीढ़ की हड्डी खराब हुई थी, जिन डीजेनरेटिव चेंजेस थे, वो बिल्कुल अभी ठीक हो गया है। वो अभी लोगों का, सीनियर सिटीजन का हर रोज ध्यान का प्रोग्राम, ये वर्ग ले रहा है पुणे में। A B पवार। दूसरे कोल्हापुर में भी लेडी है, मास्टर है, उनके कॉलोनी में जाकर उसको मैंने ध्यान सिखाया। वो मानसिक रूप से बहुत बीमार थी। महीने में 2 बार, अमावस्या और पूर्णिमा को उसको साइकिक बहुत अटैक आते थे, बच्चों जैसी हरकतें करती थी, घर से भागती थी। उसके बाद जाकर मैंने मेडिटेशन लिया। उन्होंने उस दिन से चालू किया, 1 महीने में वो पूरी ठीक हो गई। डॉक्टर ने उसको 16 गोली चालू की थी। डॉक्टर ने बोला, बताया था कि जब आप ये गोली बंद करेंगे तो आपको
फिर से ये बीमारी आएगी यार, और कभी भी ठीक नहीं होने वाली है। उन्होंने 1 महीने के बाद सब गोली बंद किए। आज वो सब ठीक है। वो उनके कॉलोनी में ध्यान के सेशन ले रही है, ऑनलाइन सेशन भी ले रही है। ऐसे बहुत से अनुभव मुझे आए, और ये अनुभव देखकर मैं स्वस्थ बैठने वाला नहीं है। मुझे जो आनंद मिला है, ये लोगों को जो आनंद मिलता है, वो बांटना शुरू किया मैंने। हर जगह जाके मैं वो बांटता हूँ। मुझे कुछ कुछ भी तोटा नहीं हो रहा उसके ये बांटने से ज्यादा मैं आनंद ले रहा हूँ। ध्यान सिखाने से मैं आनंदी हो रहा हूँ, मेरी आत्मा की सोल की प्रोग्रेस हो रही है। या ऐसे चालू रहा है। मेरी अभी आप एक क्लिप पहले डाली थी ना, हम्म, 10 मिनट के पहले। हाँ हाँ। हाँ, वो एक है। और बहुत से लोगों को, मेरे एक भाई है, उन्होंने वो इंजीनियर है, 3 साइड चल रहा है उसकी, मैनेजर है वो सिविल में। वो बहुत टेंशन में था। उसकी नींद नहीं अच्छी आती थी, कॉन्फिडेंस लेवल कम थी। बहुत से विचार आते थे। उनको मैंने ध्यान सिखाया, और वो अभी ठीक है। बहुत से लोगों को ऐसा उसकी बीमारी ठीक हो रही है। अभी स्कूल में जाकर मैं ध्यान सिखाता हूँ, उसके मुझे बहुत आनंद मिलता है। धन्यवाद। इतना छोटा छोटा सा मैंने मेरा परिचय करके दिया है। प्रीतम जी सब मेरे फोटोज वगैरह दिखा रहे हैं, आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या चल रहा है मेरा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और धन्यवाद धन्यवाद। सबको भी देख लीजिए, मेरे उनकी जर्नी देख लीजिए। हाँ सब कुछ कर रहे हैं, ये ध्यान सिखाने के लिए जाते हैं अलग अलग गाँव। कोल्हापुर से संगरूर है, फिर वो दिख रहा है। कुछ अच्छा लगता है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो सोसाइटीज के लिए। बहुत अच्छा है वो क्लिप। दत्त दिंडी में भी गया था मैं। हाँ हाँ। यस। बहुत। क्लिप हाँ भेजी है मैंने क्लिप आपको। हाँ, वो क्लिप चलाऊं क्या अभी? वो अभी लगाते क्या बाद में? हाँ, हाँ, बाद में चाहे तो बाद में, अभी टाइमिंग। बाद में देते। हाँ, बाद में लगाऊं, ये अभी मेडिटेशन करेंगे। अ, हाँ, आपके मोबाइल पे भेजिए मैंने क्लिप वो। वो मोबाइल पे भेजिए। ठीक है, मैं लगाऊं अभी? हाँ ठीक है। हाँ, लगा चलेगा। हाँ, अभी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? हाँ, आ रहे। कुठे राहता तुम्ही? मी कनेरी जिल्हा कोल्हापूर इथे राहते. आपण हे ध्यान कधीपासून करता? मी 23 नोव्हेंबर पासून ध्यानाला सुरुवात केली आहे. आणि अजून माझं सुरू आहे. मी एकही दिवस बंद केलेलं नाही. ध्यानाबद्दल तुम्हाला कोणी माहिती दिली? मला ध्यानाबद्दल डॉक्टर अर्जुन कुंभार यांनी माहिती दिली. ध्यानात येण्याचं कारण काय होतं? तुम्हाला अगोदर काय त्रास कुठला पूर्वीचा होता का? मला त्रास होता, डोकेदुखीचा त्रास होता. प्रवास करून आलं घरी की कंटाळा यायचा, डोकं दुखायचं, गोळा यायचा, हा मला त्रास होता. पण जेव्हापासून मी ध्यान करते 23 नोव्हेंबर पासून, की मी 2-3 वेळा प्रवास झाला माझा कोल्हापूर पर्यंत, जे येऊन जाऊन केलं. पण मला काही त्रास झाला नाही, माझं डोकं दुखलं नाही. हे मला विशेष सांगायचंय की कायम प्रवास करून आले की मी डोक्यावरची गोळी खायचे. पण 2-3 वेळा गेले मी गोळीच नाही खाल्ली, म्हणजे माझं डोकंच नाही दुखलं. प्रवास पण छान झाला आणि कंटाळा आलेला. काम काम पण भरपूर म्हणजे असलं तर थकवा येत नाही, उत्साह वाटतो. आणि काय काय बदल जाणवला? बदल म्हणजे माझी झोप पूर्ण होत नव्हती. मला रात्रीचं 1-1-1:30 वाजेपर्यंत झोप लागत नव्हती. त्यामुळे दिवसभर तरी डोकं जड वाटायचं, चिडचिड व्हायची. पण आता जेव्हापासून ध्यान करते, झोप मला शांत लागते. पहाटेचं 5ला जरी उठलं तरी एकदम मी फ्रेश असते, कंटाळा येत नाही, दुपारची झोप येत नाही. परत चिडचिडपणा थोडासा कमी झालाय. आणि मला एक सांगायचंय की मला युरिन इन्फेक्शनचा त्रास होता.
मी जेव्हापासून ध्यान करते तेव्हापासून हा माझा त्रास कमी बंद झाला. डोकेदुखीचा बंद झाला खरं, पण युरिन इन्फेक्शनचा हा माझा त्रास बंद झाला. आता हे ध्यान तुम्ही कधीपासून करता, किती दिवस झाले? आता आज तारीख 19, एक 4 दिवसानंतर एक महिना पूर्ण होईल. 23 नोव्हेंबर पासून करते. म्हणजे इतक्या लवकर तुम्हाला हे सगळे प्रॉब्लेम कमी झाले? कमी झाले म्हणजे फरक जाणवतोय. बरं, घरातल्या वातावरण मध्ये काय बदल झालाय का? घरातलं वातावरण थोडस शांत वाटतंय, पॉझिटिव्हिटी वाटते, उत्साह वाटतोय. या ध्यानाबद्दल तुम्ही लोकांना काय मेसेज द्याल? मी लोकांना हे सांगेन की ध्यान हे तुम्हाला जसं जमेल, जेव्हा जितक्या वेळा जमेल तुम्ही करू शकता आणि याला कुठलाही खर्च नाहीये. फक्त तुम्ही स्वतःसाठी 24 तासामधला काही वेळ स्वतःसाठी दिला तर तुमचे बरेचसे प्रॉब्लेम बिन औषधाचे कमी होऊ शकतात. मनशांती मिळू शकतात. ध्यान किती वेळ करायचं असतं हे तुला काही सांगितलं का डॉक्टरनी? डॉक्टरांनी मला सांगितलं की आपलं जेवढं एज आहे त्या एजच्या तेवढी मिनिटं आपण ते ध्यान केलं पाहिजे. जर 18-20 वर्षाची मुलगी असेल किंवा मुलगा असेल तर त्यांनी 20 मिनिटं ध्यान केलं पाहिजे. किंवा आपण 35-40 असेल एज तर आपण 40 मिनिटं केलं पाहिजे. एखादं 60 वर्षाचं असेल तर त्यांनी 60 मिनिटं केलं पाहिजे. हे असं मला डॉक्टर अर्जुन कुमार यांनी सांगितलं की ध्यान आपण किती वेळ केलं पाहिजे. बरं, ज्यांना क्रॉनिक आजार आहे त्यांनी किती वेळ ध्यान केलं पाहिजे? क्रॉनिक म्हणजे जे जुने आजार आहेत हा त्यांनी किती वेळ ध्यान केलं पाहिजे? ज्यांचं जुने आजार आहेत त्यांनी मला वाटते कमीत कमी 60 मिनिटं तरी केलं पाहिजे. कमीत कमी जास्तीत जास्त वेळ ध्यान करायचं म्हणजे ते क्रॉनिक आजार बरे होतात. जेवढा आपल्याला जमेल तास 2 तास 3 तास किती तास तुम्ही ध्यान करू शकता, सगळे क्रॉनिक आजार बरे होऊ शकतात. बरे होऊ शकतात. आणि मी डॉक्टर अर्जुन कुमार यांचे मी आभार मानते आणि माझ्यात बराचसा बदल झालाय आणि मी त्याच्यासाठी त्यांचे मी आभार मानते की त्यांनी मला एक चांगली दिशा दाखवली. थँक्यू. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. येस सर, थँक्यू सर. धन्यवाद सर. येस, खूप छान. बऱ्याच तुमच्याकडे क्लिप असतील तर पाठवा, मध्ये मध्ये आम्ही ग्रुपमध्ये टाकू. तर सगळ्यांना काय काय आजारी आहेत, आमच्याकडे क्रोनिक आजारीवाले पण आहेत, पॅरालाइज पण आहेत, ते असतात, आज आले नाहीत, असतात ते पण. ठीक आहे, आज जरा वेळ झाला. तुम्ही पाठवते. ध्यान किती वेळ घ्यायचा? किती 10:30 वेळ झाला ना? बरोबर 10:30 पर्यंत संपवा. आता किती वाजले? आता बरोबर पावणे 10. पावणे 10, 10:30, पाऊण तास घ्यायचा. पाऊण तास तुम्हाला बघा कसं जमेल तसं. अर्धा हा तास, बघायचं. पाऊण तास घेतलं. आज जरा डीपली घेतो, उद्यापासून जरा कमी करतो. आज जरा गायडेड मेडिटेशन, म्हणजे जे लोक आता ही क्लिप बघणार आहेत युट्यूबवर, जे नवीन आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा ते उपयोग होईल म्हणून मी जरा गायडेड मेडिटेशन घेतोय. म्युझिक मला लावायचंय का? हा, म्युझिक लावायचं तुम्ही, पण सायलेंट, म्हणजे आवाज कमी करा आणि म्युझिक कंटिन्युअस लावा. फ्ल्यूट लावते का? काय? फ्ल्यूट पीएमसी. हा, फ्लूट म्युझिक लावा की. फ्लूट म्युझिक, पत्रिजीचं फ्लूट म्युझिक असलं तरी चालेल, किंवा कोणाचे फ्लूट म्युझिक. हा, बर, ठीक आहे, चालेल. ते मी सांगा त्यावेळेला मी लावून तयार ठेवतो. सर्व मास्टर्सना नमस्कार. प्रीतम सर, आपको नमस्कार. सुप्रिया मैडम, आपको नमस्कार. सर्वप्रथम ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, स्वामी समर्थ गजानन महाराज, माता सरस्वती, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, इन सब मास्टर्स को मेरा प्रणाम. सब आस्टर मास्टर्स, महाराष्ट्र और गोवा के सब साधु संत, इन सबको हम इनवाइट करेंगे. आप सब लोग
हमारे साथ आकर ध्यान में बैठे और आपकी ऊर्जा का लाभ हमें दे दो। आज मैं गाइडेड मेडिटेशन लेने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करने का है, अक्रिया करने का है। आप सब लोग आनापान सती ध्यान स्थिति में बैठ जाओ। जो लोग कुर्सी पे बैठे उन्हें पाय क्रॉस करना है। जमीन पे बैठे उन्होंने आल्टी पाल्टी मारकर बैठना है। रिलैक्स बैठने का, शरीर को पूरा ढीला छोड़ने का है। ये पहला लॉक हो गया। दूसरा लॉक हमारा उंगली में उंगली डालना है और आराम से ये हाथ अपने गोद में रखना है। ये दूसरा लॉक हो गया। तीसरा लॉक धीरे से अपने आंखें बंद करने का है। जिसको चश्मा है वो बाजू रखने का है उसको। अब हम ध्यान में बैठे। चश्मे की कुछ जरूरत नहीं है। चश्मा हम जब आंखें खोलते हैं तो बाह्य प्रवास होता है, बाह्य जर्नी होती है। लेकिन ध्यान में हम अंदर का प्रवास करता है। उसके लिए ये चश्मे की कुछ जरूरत नहीं पड़ती हमको। म्यूजिक लगाओ सर। कोई जाप नहीं, कोई मंत्र नहीं। किसी ईश्वर की मूर्ति, गुरु की मूर्ति बंद आंखों के सामने नहीं लाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी सांस के ऊपर ध्यान देना है। सांस अंदर जाते हैं और बाहर आती है। इस सांस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ देखना है। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सांस ही अपना गुरु है, सांस ही अपना मित्र है। इसके साथ जुड़ना है। जन्म से लेकर अंत तक इस श्वास के साथ हम रहते, लेकिन आज तक हमने उस सांस के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया है। आज से हम उस सांस को देखेंगे, उसके साथ रहेंगे। हमें 3 दीर्घ श्वास लेना है। कुछ देर ठहरना है, बाद में मुंह से सांस छोड़ना है। दीर्घ श्वसन ले। थोड़ी देर विश्राम कर, बाद में अपने मुंह से धीरे से श्वास छोड़ दो। रिलैक्स हो जाओ, पूरी बॉडी रिलैक्स। और एक सांस लो। थोड़ी देर रुकना है। धीरे से मुंह से सांस छोड़ना है। रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स। और एक सांस लेना है। थोड़ी देर रुकना है। धीरे से मुंह से सांस छोड़ना है। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। शरीर के किसी भी भाग पे तनाव नहीं चाहिए। पूरी बॉडी रिलैक्स होना चाहिए, एकदम रिलैक्स।
हम सुखासन में बैठे, सुख आसन, जिस आसन में बैठने के बाद हमें कुछ तकलीफ नहीं होती, पेंस नहीं होता, उस आसन को हम सुखासन बोलते हैं। हम अभी प्राणायाम भी कर रही है, लेकिन ये सुखमय प्राणायाम है। अभी हम सब बैठे, अब सभी का साथ चल रहा है, सांस आते सांस जाते, वही करना है आपको। दूसरा कौन सा भी प्राणायाम नहीं करना है। जोर से सांस लेना, जोर से छोड़ना, शरीर को कौन से स्थिति में रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आराम से बैठना है, बिल्कुल आराम से। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ो, तनाव नहीं चाहिए। आप सबको मालूम है, इस ध्यान को हम आनापानसति ध्यान बोलते हैं। आना मीन्स श्वास अंदर लेना, अपान मीन्स सांस बाहर छोड़ना, सति मीन्स एकरूप होना। आने वाली और जाने वाली सांस के साथ एकरूप होना, यानी आना पाना सति ध्यान। ये पाली शब्द है। 2500 बरस के पहले ये भगवान बुद्ध ने ये ध्यान किया और सभी दुनिया को ये दिया है। वही ध्यान अभी हम कर रही है। वो राजकुमार होते हुए भी सब दुनिया को अहिंसा, शांति और उनके जीवन के सभी दुख निवारण करने के लिए वो घर से बाहर पड़े। 5.5 साल वो भटकते रहे, उनको कुछ समाधान नहीं मिला। आखिर एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे वे बैठे थे और एक ही रात में 3 प्रहर में उनको अध्यात्म का बोध हुआ और यही ज्ञान वो जगह जगह घूम के वो दे रहे थे। और यही हमारे गुरु, हमारे मित्र ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी, उन्होंने चालू किया। घर घर जाकर, गांव गांव जाकर उन्होंने ये ध्यान प्रचार किया। उनका स्वप्न था घर घर ध्यान, साकार जगत, पिरामिड जगत, ध्यान जगत। उनका सपना पूरा होने जा रहा है। लाखों पिरामिड मास्टर्स अभी ध्यान से जुड़े, भारत और भारत के बाहर भी सब ध्यान कर रहे हैं। और पिरामिड मास्टर्स और हर गांव में
हर स्कूल में जाकर, जेल में जाकर, पुलिस स्टेशन में जाकर, सभी जगह जाकर ध्यान प्रचार कर रही है। तो लोगों में बहुत सा बदलाव आने लगा है। अपने बीमारी से बहुत से लोग बाहर आए, दुख से बाहर आए, आनंदी जीवन बिता रहे हैं। पत्री जी को हम सब धन्यवाद देते। सांस के ऊपर ध्यान देना, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। गौर से देखो, हमारी सांस राइट नोस्ट्रिल से चल रही है या लेफ्ट नोस्ट्रिल से चल रही है। ध्यान से देखो, गौर से देखो। कौन से भी नोस्ट्रिल से चलने दो, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ उस सांस को देखना है, साक्षी भाव से उस सांस को देखना है। और भी गौर से उस सांस को देखो। उसका टेम्परेचर का महसूस करो। अंदर जाने वाली सांस का टेम्परेचर और बाहर आने वाली सांस का टेम्परेचर गौर से देखो। अंदर आने वाली सांस ठंड होती है और बाहर जाने वाली सांस किंचित गर्म होती है। उस गर्माहट को महसूस करो। ध्यान दो, महसूस करो, बार बार महसूस करो। सांस को देखो। सांस सिर्फ हवा नहीं है, तो जब शरीर के अंदर जाती है वो ऊर्जा में रूपांतरित होते हैं, प्राण शक्ति में रूपांतरित होते हैं और हम सब ऊर्जावान बनते हैं। अब सब ऊर्जावान हैं। ऊर्जा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए एक भी श्वास बेकार नहीं छोड़ना। हर एक सांस के देखना,
बिल्कुल नहीं छोड़ना। जितना हम सांस के ऊपर ध्यान देते हैं उतनी हमें ऊर्जा मिलती है। हमने शरीर को स्थिर किया है, मन शांत हो रहा है। सांस के माध्यम से हम हमारे अंदर रहने वाले आत्मा से मिलते हैं। आत्मा यानी परमेश्वर, ईश्वर। ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है। श्वास के माध्यम से हमारे ईश्वर को हम मिलते हैं। हमारे ईश्वर से जुड़ते हैं। ध्यान का उद्देश्य है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे अंदर होने वाले छिद्र को धीरे धीरे कम होते, हम शांत होने लगते, हमारे विचार कम होने लगते हैं। धीरे धीरे हम परमात्मा से मिल सकते हैं। हम सब भगवान हैं। हम गौतम बुद्ध बन सकते हैं, महावीर बन सकते हैं, जीसस क्राइस्ट बन सकते हैं, ज्ञानेश्वर बन सकते हैं, तुकाराम बन सकते हैं, कबीर बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान से बन सकते हैं। नियमित रूप से हमें ध्यान करना चाहिए। अपनी जितनी उम्र है उसके वो हिसाब से उतने मिनट ध्यान करना चाहिए। 40 बरस उम्र, 40 मिनट ध्यान। 60 बरस उम्र, 60 मिनट ध्यान। ध्यान हम कितने भी टाइम कर सकते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे। जितना ज्यादा ध्यान आप करेंगे उतने जल्दी आपका मन शांत होगा और उतने जल्दी हम हमारे परमात्मा से मिल सकते हैं। पांच बरस से पहले बच्चों को ध्यान करने की कुछ जरूरत नहीं है। खुद ही आत्मस्वरूप होते हैं।
उसका मन तैयार ही नहीं हुआ होता है। मन क्या होता है, उसकी जगह किधर है, उसका आकार कितना बड़ा है। मन यानी विचारों का समुदाय। पांच बरस के बाद मन तैयार होने लगता है, हमारे घर से, समाज से, आजू बाजू के दुनिया से मन तैयार होता है। उसका शरीर में किधर भी स्थान नहीं है, वो विशाल भी है और सूक्ष्म भी है। उसका आवेग, उसकी गति प्रचंड है, एक जगह बैठता नहीं है। हम बोलते हैं मंकी माइंड। तो मरकट को स्थिर करने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। शांत करने के लिए ध्यान करना चाहिए। सात 6 बरस के बाद, 5 बरस के बाद अंतिम सांस तक हम ध्यान कर सकते हैं। हम कहाँ भी किधर भी ध्यान कर सकते हैं। घर में बैठकर ध्यान कर सकते हैं, बगीचे में, नदी किनारे, समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे, जंगल में, खेती बाड़ी में, किधर भी आप ध्यान कर सकते हैं। हम जब ट्रैवल करते हैं तो भी हम ध्यान कर सकते हैं। बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, किधर भी हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है, कोई जगह की पाबंदी नहीं है। कहाँ भी और कितने भी टाइम आप ध्यान कर सकते हैं। आपको 10 मिनट मिला, 10 मिनट ध्यान करो। आधा घंटा मिला, आधा घंटा ध्यान करो। 6 घंटा मिला, 6 घंटे ध्यान करो। जितना ज्यादा देर आप अपने ध्यान किया तो अपना नाड़ी मंडल जल्दी शुद्ध होगा। ध्यान से हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होता है। विचार आना नॉर्मल है, नैसर्गिक है, उनको आने दो। वो विचार आते हैं और जाते हैं, उसको अटकाव मत करो और उसके पीछे भी मत भागो। विचार आया, छोड़ देना, उसको बीच में ही कट करना और फिर अपने सांस के ऊपर आना। हमारा मन
एक बार एक ही काम करता है। एक तो विचारों के पीछे भागेगा या सांस के पीछे भागेगा। जब ये मन विचारों के पीछे भागने लगा तो धीरे से उसको सांसों के पीछे लाना है, धीरे से लाना। इतना तो इजी नहीं है, लेकिन हम दररोज प्रैक्टिस करेंगे तो अपना ध्यान लगेगा। एक दिन में, एक महीने में ये ठीक नहीं होने वाला है। हमें निरंतर ध्यान करना चाहिए, बिना रुके। आज से संकल्प करो, मैं आज से 40 दिन ध्यान करने वाला हो, करने वाली हो। एक दिन भी ध्यान नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। मास्टर्स, संकल्प करो। संकल्प और इच्छा शक्ति जब दोनों मिल जाते हैं तो दुनिया का कौन सा भी कार्य होता ही होता है। आज से संकल्प करो। हमें बुद्धा बनना है, हमें महावीर बनना है। हो जाएगा। ध्यान करने के लिए आपको किसी को पैसा देना नहीं पड़ता, किसी के पास पैसा भी लेना नहीं है। ध्यान हमें मुफ्त में देना है। ये दान है, ध्यान दान। आज सीखने के बाद कल से आप दूसरों को ध्यान सिखा सकते हैं। आज आप ये भी सीखा तो दूसरों को ये भी बताओ। परसों अपने शिष्य का तो ये भी सिखाओ। डरना मत, इतना इजी है, कौन भी कर सकता है और किसी को भी सिखा सकते हैं। पलटी पलटी मार कर बैठना या कुर्सी पे बैठे तो पाव क्रॉस करना, आराम से बैठना, उंगली में उंगली डालना और धीरे से आंखें बंद करना। जिसके चश्मे हैं वो बाजू निकाल के रखना। इतना सिंपल प्रोसेस है, कौन भी सिखा सकते हैं। मैंने जिस दिन ध्यान सिखाया उसके दूसरे दिन से ही मैंने लोगों को ध्यान सिखाना शुरू किया। आज तक मैंने हजारों लोगों को ध्यान सिखाया है। उनके जीवन में आया बदलाव मैं देख रहा हूँ। वो देखकर मुझे बहुत आनंद मिलता है, मैं बहुत खुश होता हूँ। हम सभी को खुशी बांटना चाहिए, आनंद बांटना चाहिए। हमारी खुशी और हमारा आनंद कम नहीं होता, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
पूर्णिमा में, पूर्णिमा दिनों में अगले दिन और पूर्णिमा के दिन और दूसरे दिन ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मांड में बहुत शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, वो हमें लेना चाहिए। अभी हम सामूहिक ध्यान में बैठे हैं। एक से अनेक लोग जब एकत्रित होकर ध्यान करते हैं उसको सामुदायिक ध्यान बोलते हैं। कई गुना ज्यादा हमें ऊर्जा मिलती है अकेले ध्यान करने से। सामुदायिक ध्यान करने से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। अभी हमने संगीत लगाया है, इसको संगीत ध्यान बोलते हैं। पिरामिड में बैठकर भी ध्यान हम कर सकते हैं। पिरामिड में बैठकर ध्यान करने से 3 गुना ऊर्जा हमें ज्यादा मिलती है। आपके गांव के आजू बाजू जिधर भी पिरामिड है उधर जाकर आप ध्यान कर सकते हैं। गोवा में मनोहर पर्रिकर स्मृति स्थल में जाकर भी हम ध्यान कर सकते हैं। उधर बहुत ऊर्जा है, मैंने इसका अनुभव लिया है। कोल्हापुर में भी एक पिरामिड है, हमारे छत पर आया है। 12 बाय 12 का पिरामिड है, बहुत ही एनर्जी है। ज्यादा से ज्यादा हम पिरामिड ऊर्जा का लाभ उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हम इस धरती पर पिरामिड लाएंगे और सब धरती को इनर्जाइज करेंगे। रिलैक्स हो जाओ, पूर्ण रिलैक्स। मुंह बंद, आंखें बंद, बिल्कुल मुंह खोलना नहीं, आंखें बिल्कुल खोलना नहीं। जब आप आंखें खोलते हैं तो 80% ऊर्जा हमारी वेस्ट होती है। हाथ खाली छोड़ेंगे तो 10% ऊर्जा खर्च हो जाती है। पाँव खाली छोड़ेंगे तो 10% ऊर्जा खर्च हो जाती है। हमें तो 100% ऊर्जा चाहिए, इसलिए बिल्कुल भी आंखें नहीं खोलना। ज्यादा से ज्यादा दिन भर मौन में रहना। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा कम होती है। आंखें खोलकर इधर उधर देखते तो भी हमारी ऊर्जा खर्च होती है। हम सबको ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है?
जब हम रात में सोते हैं उस टाइम हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है। हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर जाकर हमें ऊर्जा मिलती है। खाने से भी हमें ऊर्जा मिलती है। सुबह हम फ्रेश होते हैं, लेकिन दिन भर के काम काज में ये ऊर्जा कम होने लगती है। दिन भर हम काम करते हैं, इधर उधर देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। इस वजह से ये ऊर्जा कम होने लगती है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करेंगे तो हमारी ऊर्जा कम नहीं होने वाली है। हम दिन भर ऊर्जावान रहेंगे। आज से नियमित रूप से 40 दिन ध्यान करना है। अपने आप को ऊर्जावान बनाना है। और ध्यान सिखा के दूसरों को भी ऊर्जावान बनाना है। शांत हो जाओ, एकदम शांत। कोई भी विचार नहीं है। शांत हो जाओ, शांत शांत हो जाओ। हम सब शांत हुए हैं, शांत हुए, सब शांत हुए। कोई भी विचार नहीं है। जब हमारे मन में कोई भी विचार नहीं होते, उस स्थिति को हम शून्य स्थिति कहते हैं। जब हम शून्य स्थिति में जाते हैं तब हमारे ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कि कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है। कोई भी विचार नहीं है, शून्य स्थिति। गौर से देखो, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से अंदर आने लगी है। ये ऊर्जा सूर्य प्रकाश जैसी होती है, शुभ्र, स्वच्छ, शीतल। ऐसी ही ऊर्जा है हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे ब्रेन में जा रही है। हमारा सब ब्रेन प्रकाशित हो गया है। ब्रेन की सब सेल एक्टिवेट हो रही है। सब जगह प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। ये विश्व ऊर्जा का अखंड स्तोत्र हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे सब
शरीर में चल रही है, जा रही है। हमारा फोरहेड, आंखें, दोनों कान, दोनों गाल, नाक, मुंह, दांत, जीभ, दोनों ओठ, सब जगह ये ऊर्जा का प्रवाह चालू है। पानी का प्रवाह जैसा चलता है, वैसा एक ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है। हम सब उसमें नहा रहे हैं, भिगो रहे हैं। अखंड प्रवास ये ऊर्जा का चालू है। हमारे नाड़ी मंडल में होने वाली 72,000 नाड़ी से ये ऊर्जा आगे आगे जा रही है। हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध हो रहा है। गौर से देखो, ये ऊर्जा नीचे नीचे जा रही है। हमारे दोनों कंधे, दोनों दंड, कोहनियां, हाथ का अगला भाग, हाथ के तलवे, उंगलियां, इस सब जगह ही ऊर्जा जा रही है। हम ऊर्जावान बन रहे हैं। सब जगह प्रकाश फैल रहा है। प्रकाश, प्रकाश और प्रकाश। हमारे पीछे वाला सब पोर्शन, यानी कि सब हमारे वर्टिब्रल कॉलम, उधर ही ऊर्जा जा रही है। हम रिलैक्स हो रहे हैं, एकदम रिलैक्स। हम सब शांति महसूस कर रहे हैं। शांति, शांति और शांति। ये ऊर्जा हमारे चेस्ट में आ रही है। हमारा हृदय, दोनों फुफ्फुस, पेट का सभी भाग, पेट के होने वाले सब ऑर्गन शांत हो रहे हैं। लास्ट 3 मिनट कोई भी आंखें खोलना नहीं है। दोनों थाई, दोनों घुटने, दोनों पिंडलियां, दोनों तलवे, पाँव की उंगली, सब शांत हो रही है, ऊर्जावान हो रहे हैं। जब ये ऊर्जा हमारे शरीर में आगे आगे जाती है, तो जिधर किधर ब्लॉकेजेस है, बीमारियां है, वो सब बीमारियां, ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं और हम ठीक होने लगते हैं। हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन। लास्ट 1 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलना। शांत, एकदम शांत।
धीरे से अपने शरीर स्थिति में आओ। हम किधर बैठे हैं वो महसूस करो। आजू बाजू के आवाज को सुनो। हमारे बाजू में कौन बैठे हैं उसको महसूस करो। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, माता महालक्ष्मी, माता सरस्वती, माता पार्वती, सभी देवी देवताओं को हम धन्यवाद देते। सभी एस्ट्रल मास्टर्स को धन्यवाद देते। वे सब हमारे साथ आकर ध्यान में बैठे और अपनी ऊर्जा के साथ हमें भी ऊर्जा दी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे से अपने पाँव की थोड़ा हिलाओ। उंगली को हिलाओ। बिल्कुल आंखें नहीं खोलना। अपने दोनों हाथ ऊपर हमारे बंद आंखें के ऊपर ले लो 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ में नीचे देखकर दोनों हाथ बाजू करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी मास्टर्स को धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुनजी, मस्त झालं. सगळ्यांनी एकदा टाळ्या वाजवा. क्लॅप फॉर अर्जुनजी. सगळेजण क्लॅप. बहुत बढ़िया. यस. किसी को कुछ शेयर करना है, अनुभव शेयर कर सकते हैं. नीपू जी, आपको कुछ शेयर करना है, शेयर कर सकते हो आप. इतना जी. सभी यस. को नमस्कार। आत्मवंदन। आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान लगा। हम्म। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही गहरा ध्यान। पहली बार मैंने लैपटॉप पे ध्यान लिया है। वेरी गुड, इसके वेरी पहले मैं मोबाइल पे लेता था। आज पहली बार लैपटॉप पे लिया है गुड. अरे. और आपके साथ। वेरी गुड. थैंक मेरा यू। कितना भाग्य है, मेरा कितना भाग्य है। गोवा में आकर आपके साथ मैंने ध्यान किया। थैंक यू. यस. यस. कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद। यस. नीपू जी. आत्मवंदन सर। आत्मा. और सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन। तो ध्यान बहुत अच्छा लगा सर आज। थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद सर। आपको, सर को, सभी को धन्यवाद। यस. धन्यवाद. धन्यवाद। किसी को कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो बताओ। यस. मुझे हुआ है. सुप्रिया जी को उठाना है. सुप्रिया जी. सुप्रिया जी सुप्रिया जी बाहर आ बहुत जाइए. गहरे ध्यान में गई है। वो नीले जाती है. हीलिंग हो रहा है उनका बहुत. वो भी थर्ड आई मास्टर है. अरे वाह, हमारी धन्यवाद। बहुत सारे थर्ड आई मास्टर है. चित्रा जी थर्ड आई मास्टर है. सुप्रिया जी है. हम्म, मोदन जी है. माधुरी जी भी है. थोड़ा बहुत दिखता है हमको. हम्म, यस. अभी आसाम वाले का भी होने वाला है थोड़े दिन में. हम्म, आसाम से भी थर्ड आई हो गया तो हो गया. यस. मुझे कुछ साईं बाबा का फोटो देखा और उसके सामने जो मुस्लिम समाज है वो नमाज पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग. हाँ। साईं बाबा तो सबके है ना। यस.
और और एक मैंने देखा कि और एक कुछ यूएस के कुछ फ्रेंड्स थे, उनके साथ मैं था, एयरपोर्ट में मिल रहा था। ये भी मैंने देखा। ये है। और मेरे घर में एक ओल्ड सोल दिखी, एक ऑल्सो, हाँ। फिल्म। थैंक यू सर, बहुत अच्छा था। धन्यवाद धन्यवाद। मन से किया है सब कुछ तो बहुत बढ़िया हो। यस, सुप्रिया जी। सुप्रिया ताई, यस। नमस्ते। बोलिए। अच्छा हूँ। आत्मवंदन। बहुत अच्छा लगा यस, धन्यवाद। बहुत डीप में गए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा है। साइलेंट में गई। वो तो अच्छा। करना है, हमें ध्यान से वही करना है ना। हो गया, मस्त हो गया सर। आप बोलिए सर, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यस। यस। मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि आपने म्यूजिक आपका बंद हो गया है। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ 1 घंटा हो गया है, इसलिए मैंने स्टॉप किया, नहीं तो आधा घंटा और भी ले सकता था। ये अपने आप ही हो गया वो सब। हाँ, वो सब अपने आप हो गए। यस, आप जुड़िए। हमारा ये यूट्यूब भी है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और हर दिन जुड़िए। आपके ये वीडियो ऑनलाइन है, मैं सेव करके वो डाउनलोड करता हूँ, आप भेज दीजिए सभी को। आपको हाँ, मैं भेज देता हूँ, मैं बाद में भेज देता हूँ। आप बहुत से क्लिप है मेरे पास, वो फोटो भी बहुत से। एक कुछ फोटो भेजे है मैंने। यस। बहुत से फोटो है मेरे पास। यस, वेरी गुड सर। लेकिन आपने अच्छा प्रेजेंटेशन किया वो फोटो का। यस। यस, मुझे मुझे नहीं करने आता। मौका दिया इसलिए हम बहुत थैंकफुल है आप। धन्यवाद धन्यवाद। मास्टर है। यस। प्रीतम सर मास्टर है फोटो क्लिक करने में। वो सब ठीक करते। यस, यही होता है। जुड़िए सर, और जब तक गोवा में आप लीजिए ध्यान, तो आपका गोवा का भी ये सफल हो जाएगा। ठीक है ठीक है। हाँ, 3-4 दिन है अभी इधर। हाँ, आप 4 दिन। उसके इनवाइट बाद टू गोवा पीएससी। हाँ, इनवाइट ज्वाइन टू है ना। गोवा पीएससी। यस। पीएमसी ज्वाइन है मैं। हाँ, यस। हम्म, जुड़े रहो, जुड़े रहो। ठीक है ठीक है। यस। ओके ओके। और कुछ किसी को बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम ऑफ करेंगे। कल सुबह उनको जेटीटीपी ज्वाइन करना है सर को, तो हो हाँ जाए। हाँ, सुबह मैं भी करता हूँ। जेटीडीपी मुझे भी करना है सुबह। यस। ठीक है, ओके। ओके। धन्यवाद, अभी सोना चाहिए। यस, सबको शुभ हाँ, रात्रि। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। सबको धन्यवाद। आत्मनिर्भर। सबको शुभ धन्यवाद। रात्रि। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि।